पीआईए की निजकारी से हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इतना अच्छा काम कैसे हो गया। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनकीद करने वालों को हकाइक से लाइल्म करार दे दिया। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज शाम तलब कर लिया। पीआईए निजकारी की बोली मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान अहम माशी मोड़ पर पहुंच गया। माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बढ़ने लगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने लगे। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा बेहतरी का अहम सबब बना। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। यकजहती से पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक दिया कि हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के तलबा में लैपटॉप से तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कश्मीरियों पर मोदी के मजालिम की मजम्मत। आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम को खत। पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद करार। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई का मुतालबा। मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत पर इत्तेफाक की अपील। सियासी इस्तेहकाम और माशी बहाली के लिए मुकालमा नागुज़ीर करार। तहरीक इंसाफ में 99% लोग मुज़ाकरात के हामी हैं। महमूद मौलवी का दावा। हुकूमत बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जाम मुज़ाकरात नागुज़ीर। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए एक एक कदम पीछे हटना होगा। फवाद चौधरी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। बानी ज़ाती मफाद के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रोंद सकते हैं। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दुआ को। पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी। नौजवान भी तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब। तशद्दुद और गैर आईनी रास्ते पर ना चलने का अज़्म। पीटीआई के पास मुज़ाकरात के लिए अपने लोग नहीं होते। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हमेशा बाहर से लोगों को इम्पोर्ट किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बगैर ऑर्डर के ज़बानी कब्जे दिलवाए जा रहे हैं। क्या ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं? ऐसे काम करेंगे तो माशरे में अनारकी फैलेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? जस्टिस आलिया नीलम का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में ही बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस सुल्तान तनवीर का मुकालमा। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भोन ने वजीर आला पंजाब के प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा कि जिन लोगों ने ये कानून ड्राफ्ट किया है उन्होंने गलत मशवरा दिया है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है मगर उसकी तशरीह अदालतों ने करनी है। वजीर आला को इस मामले पर किसी ने गलत गाइड किया। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मअतली का खैर मकदम। ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करने के मुतरादिफ और अदालती इख्तियार पर हमला करार। कुछ अनासिर अदलिया समेत तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कौंसिल का एलामिया। आईनी अदालत ने 28 दिसंबर को शेड्यूल कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात रुकवा दिए। फरीकैन को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार की इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत कराने की इस्तदा।
सिंध के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए से जायद के मंसूबे मंजूर। शदीद मौसमी हालात के खिलाफ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, सैलाबजदा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और गुर्बत में कमी शामिल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक 9 नए कैडेट कॉलेजेस से कायम किए जाएंगे। सक्खर में खवातीन यूनिवर्सिटी का मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस की तनसीबात पर 65 ड्रोन हमले। बन्नू में ड्रोन हमलों के बाइस 9 शहरी शहीद और 33 जख्मी हुए। 19 पुलिस एहलकार भी लहूलुहान हुए। शुमाली वजीरिस्तान में 31 और बन्नू में 23 ड्रोन हमले किए गए। बन्नू में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। तालिबान रजीम का गैर कानूनी कब्जा अफगानिस्तान के शहरियों और मईशत दोनों के लिए नासूर बन गया। इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का 2 टोक पैगाम। अफगान मईशत की तबाही के बाइस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। 3 करोड़ से ज़ायद अफगान शदीद गुर्बत का शिकार हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। निजी दौरे पर रहीम यार खान भी जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर हाज़री, फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला की पंजाबी में गुफ्तगू। वफ़द ने वज़ीर आला के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को लायक तहसीन करार दे दिया। पंजाब असेंबली ने रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग बिल की मंजूरी दे दी। धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल और शीशा लगा मांझे से पतंग उड़ाने पर पाबंदी। बगैर इजाजत पतंग उड़ाने, बनाने और फरोख्त पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बंदरगाहों के हवाले से वर्किंग ग्रुप का इजलास। मुख्तलिफ नौइयत के पोर्ट चार्जेस मजीद कम करने की हिदायत। कराची में नीबा चौरंगी हादसे के केस की समाअत। मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के वालिदैन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। SHO थाना अजीज भट्टी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कराची की मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से शौहर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई। पुलिस ने फायरिंग का वाकया पसंद की शादी करार दे दिया। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2000 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 4,72,862 रुपये का हो गया। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद तुर्किया में तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। 4 सीनियर फौजी अफसरान समेत दीगर 8 अफराद भी लुक्मे अजल बने। लीबिया की हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद के तैयारे ने अंकारा से रवानगी के कुछ देर बाद लैंडिंग की कोशिश की, जिसके बाद वो रडार से गायब हो गया। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्किया का सरकारी दौरा करने के बाद अंकारा से तराबलस वापस लौट रहे थे। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी केस में अहम पेशरफ्त। बेल्जियम बाज़ाब्ता तौर पर फरीक बन गया। और सवात में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। सयाहों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए मालम जब्बा का रुख कर लिया।